हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पार्टनर आपको लेकर क्या जो है सोचते हैं। अब ये देखो, नो कांटेक्ट भी हो सकता है, ये लेस कांटेक्ट भी हो सकता है, सेपरेशन भी हो सकता है आप एक ही साथ रह रहे हो। कोई इसमें वो नहीं है कि हाँ भी अलग ही रह रहे हैं या बातें ही नहीं हुई हैं। साथ में भी रह रहे हो तो भी रीडिंग आपकी है, क्योंकि आपको उस पर्सन के बारे में सोचना है, एक्चुअल में उस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ठीक है, चलो सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, 777 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। एंजल ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं आप, हर हर महादेव लिख सकते हैं, ओम साई राम लिख सकते हैं। सेक्रल चक्रा, refusing to see, dreams coming true, choose your battle, giving and receiving. अच्छा, देखा जाए तो मुझे ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, ठीक है, और ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, ये कलर ज्यादा यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। और डेट जो ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं दैट इज 2। ओके, 2 नंबर जो है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है या आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, इनकी लाइफ की जो सबसे बड़ी डिजायर कह लो, या ये कह लो कि इस इंसान को लाइफ में क्या चाहिए, व्हाट दे वांट, और आपके लिए इनका कनेक्टिविटी क्या है या आपको लेकर क्या सोचते हैं, दैट इज यू आर द आदत। आदत तो आप इस इंसान की, मैं एडिक्शन नहीं बोलूंगी, आदत बोलूंगी। एडिक्शन एक अलग चीज हो जाती है, लत हो जाती है, पर आप आदत हो। उसको वो इंसान 24/7 याद आए, उसको वो इंसान भूला ना जाए, या उसको वो इंसान हर किसी में दिखे, ये वो हो आप। उनकी डिजायर है आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग, एक शुरुआत, और सिर्फ बहुत माइनर लेवल की शुरुआत बोलूंगी मैं, ये कुछ अभी मैं बहुत यहाँ पर वो नहीं कह रही हूँ, बट एक शुरुआत की इनके मन में एनर्जीज हैं। और इच्छा ज्यादातर ये है कि या तो ये शुरुआत करें या फिर आप अप्रोच करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके पास लोग नहीं है, या उसके पास बहुत टाइम है आपके लिए, या उसके पास काम नहीं है, विले इंसान को याद आ रही है, नहीं। मैंने कहा चाहे 24 आवर्स जो है वो इंसान आपको याद करता है, उसमें 24 आवर्स में उसके पास कितने काम भी तो होते होंगे ना।
अच्छा, यहाँ अगर आप देखो सैक्रल चक्र के साथ एस ऑफ पेंटिकल, तो आपको लेकर एक ये एनर्जी में कह सकती हूँ कि कंफ्यूजन तो थी इनको, ऐसे तो नहीं कह सकते आपकी कंफ्यूजन नहीं थी आपको लेकर। कहीं ना कहीं कुछ आप डाउट कह लो, या कहीं ना कहीं थोड़े से आप ये कह लो कि इनको ट्रस्ट नहीं था आप पे, पूरी तरीके से ट्रस्ट इशू थे इनको आपके लिए, या इन्हें लगता था कहीं ना कहीं कि आपके पास और ऑप्शंस हैं, आप और लोगों के साथ कनेक्ट रहते हो। कुछ इस तरीके की एनर्जीज थी और अभी भी हैं, चल रही हैं वो साइड बाय साइड, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, अंधा ट्रस्ट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है, मन है कि कनेक्ट करें, बट ये भी लगता है कि सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर इनको अप्रोच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर आप अवेलेबल हो या नहीं हो, है ना। ये चीजें चलती हैं इनके माइंड में। हो सकता है इनको कुछ एडिक्शंस छोड़नी पड़े आपसे कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने कुछ तो मतलब कंडीशन रखी हुई है कि भाई ये तरीके की एडिक्शंस या ये तरीके का बिहेवियर छोड़ना पड़ेगा, तब मैं इस रिश्ते में वापस आऊंगा या आऊंगी, कुछ कुछ तो है यहाँ पर ऐसा, ठीक है। रिफ्यूजिंग टू सी की एनर्जी जो है ना, वो ये है कि मतलब इंसान कुछ देखना ही नहीं चाह रहा, उसको अभी कुछ नहीं देखना है। मतलब हो सकता है कि उसको ये पता है कि अगर ये ये एडिक्शंस छोड़ देते हैं तो रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है, सब कुछ लाइफ में जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है तो वो स्मूथ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हार्मनी आ जाएगी। बट वो इंसान अभी पूरी तरीके से इस चीज के लिए रेडी नहीं है कि उनको सब कुछ, है ना, सारा कुछ ही ठीक करना है, ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है। लेट्स चेक क्या है यहाँ पर रिप्रेजेंट टू सी क्या। एट ऑफ कप्स, उसको देखो, उसको सब कुछ नहीं छोड़ना अभी, चीजें छोड़नी है, बट आप कह दो कि सब कुछ छोड़ दे तो नहीं, क्योंकि वो एट ऑफ कप से ज्यादा नाइन ऑफ कप्स की तरफ ही रहा है ना इंसान। सेवन ऑफ कप्स क्या है, इच्छाएं, और नाइन ऑफ कप्स क्या है फिर, नाइन ऑफ कप्स भी तो इच्छाएं हैं। सेवन ऑफ कप्स कॉन्शियस माइंड में इच्छाएं हैं, नाइन ऑफ कप्स मटेरियलिस्टिक गेन को कह सकते हो आप, है बीच में है ही क्या, एट ऑफ कप कुछ चीजों को लेट गो करना है तो दोनों ही इच्छाएं, कहीं गलत तो नहीं बोल रही मैं, तो है तो दोनों ही इच्छाएं, कि हाँ कंफ्यूजन है भाई, ये इच्छा पहले पूरी करूँ या वो इच्छा, है तो इच्छा ना, वो बदल थोड़ी जाएगी। वो ये है कि सब कुछ नहीं छोड़ना अभी, अगर ये कुछ छोड़ रहे हैं तो कुछ इनको चाहिए लाइफ में, इसलिए कहीं ना कहीं चीजों को अभी थोड़ा सा आप कह सकते हो लेट गो नहीं कर पा रही। जैसे मैंने भी कहा कि ट्रस्ट है पर अंधा ट्रस्ट नहीं है, तो वही बात है कि है, मन है कनेक्ट करने का, बट ये नहीं है कि मतलब सब कुछ छोड़ दें उस चीज के लिए, ऐसा नहीं। कुछ हो सकता है कि इनको लेट गो करना है, जैसे कि कोई इंसान, कोई सिचुएशन, कोई कन्फ्लिक्ट, कोई डर, या किसी तरीके का ईगो, बट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है छोड़ना है पर नहीं छोड़ पा रहे हैं। चीजें देखो फिक्स तो कर सकते हैं, पर वही बात है कि अभी बहुत ज्यादा और लोगों की बातों में आना, या बहुत लोगों की बातों को सुनकर थोड़ा सा ढीठ हो जाना, या थोड़ा सा ये शो करना कि भाई अभी अभी तो मुझे अपने लोगों को ये दिखाना कि हाँ मेरी चल रही है, मेरा रूल है, तो ये भी एक यहाँ पर फैक्टर नजर आ रहा है, ठीक है। हो सकता है ये थर्ड पर्सन को छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि मैरिड है, और वो उस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपकी कंडीशन ही ये है कि ये मैरिड पर्सन को छोड़े, मतलब आपके साथ आपके स्पाउस हैं तो आप उनको छोड़ो, या इनके पास स्पाउस हैं तो ये उनको नहीं छोड़ना चाह रहे, कुछ है यहाँ पर ऐसा। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, मुझे यहाँ पर आपके
पर्सन का, आपके पार्टनर का आप पे कोडिपेंडेंसी होना, ठीक है, अ, आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिर्फ वो विजुअल सोचना, ठीक है ना, कि हाँ ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ये सब ठीक कब होगा, ये कब मिरेकल होगा, इस तरीके की एनर्जी तो दिखा रहा है। बट अभी मैं कह दूं कि कुछ कर रहे हैं वो अभी नजर नहीं आ रहा, मतलब ड्रीम्स कमिंग ट्रू के साथ ये चीज नजर नहीं आ रही कि कुछ कर रहे हैं, बट उनको ये कि हाँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, आपके और उनके बीच में सारा जो तनाव है वो खत्म हो जाए, चीजें आप कह सकते हो नेक्स्ट लेवल पर चली जाए, या जो इच्छाएं इनकी आपके साथ है रिश्ते में, वो इच्छाएं इनकी पूरी हो जाए। थोड़ा सा मैं बोलूंगी, थोड़ा सा मुझे सेल्फिश साइड नजर आ रहा है, ये जो शेडो साइड होता है ना वो नजर आ रहा है एस ऑफ कप। आप ध्यान से दोनों कार्ड्स को देखो, दोनों कार्ड्स की एक इमेज को देखो, देख रहे हो उस इंसान की वो नई शुरुआत की वो बहुत इच्छा है उसकी, वो कोडिपेंडेंसी फूल मतलब वो फील कर रहे हैं, वो ये भी एस ऑफ कप जैसा ही लग रहा है और ये भी एस ऑफ कप है, मतलब वो इच्छा आपके साथ कनेक्टिविटी की है, यहाँ पर वो इस रिश्ते में जो बॉन्ड है उस चीज की इच्छा है, फीलिंग्स हैं कि एक नई शुरुआत हो जाए, बट कुछ करना ना पड़े, मतलब वो अपनी लाइफ में अपने करियर पर, अपनी फ्रीडम पर, अपनी लाइफ में मनी पर ध्यान देते रहे और सिनेरियोज अपने आप ठीक होते चले जाए, ये कहीं ना कहीं है एनर्जी। कुछ लोगों के लिए जैसे उनकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक गेन है ना, कि उनकी लाइफ में इतनी अचीवमेंट्स आई, उनकी लाइफ में ये आया वो आया, उनकी लाइफ में ये मिला उनको वो मिला, ऐसे ही आप हैं, ऐसे ही आप हैं, वो शो करना चाहते हैं दुनिया को कि आप उनकी लाइफ में वापस आ गए, आप उनके लिए गिड़गिड़ा रहे हो, आप उनको चेज कर रहे हो, आप उन्हें चाहते हो, और वो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दिया, आप वापस आए, ये उनकी इच्छा है, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि करो ऐसा, मैं बस ये बता रही हूँ कि ये उनकी फीलिंग्स हैं कि वो इस तरीके का चाह रहे हैं, ठीक है, ये आप कह सकते हो ऐसा मन में चल रहा है उनके। देखिए क्यों चल रहा है ये सब कुछ, क्यों है ऐसा, मतलब इस तरीके की सेल्फिश काइंड ऑफ एनर्जी क्यों आई है क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल और नाइन ऑफ कप्स दोनों ही बोलते हैं कि कुछ करने वाले तो नहीं दिख रहे, चाहते हैं कि आपकी तरफ से कनेक्टिविटी आ जाए, क्यों है ये सब कुछ, लेट्स चेक। द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, पीस चाहते हैं, उनको पीस चाहिए इस रिश्ते में, उनको ड्रामा नहीं चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है, प्रॉब्लम आई है, सॉर्ट आउट हो जाए, बट ये जो बट आ जाता ना, अब सुनो, ये है मैटर सारा, कि उनको पीस चाहिए पर अपनी टर्म्स कंडीशन पे, वो खुद उठ के नहीं कर सकते कुछ भी, भाई आए उठ के आपकी तरफ एक्शन लें, क्योंकि हो सकता है फैमिली का प्रेशर है, हो सकता है पब्लिक फिगर है, हो सकता है ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली चलना चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है ये आपसे एज में बड़े हैं, आप इनसे एज में बड़े हैं, हो सकता है स्टेटस गैप है, कुछ भी, मतलब एक ईगो फैक्टर दिख रहा है यहाँ पर, ओके। चूज योर बैटल कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि ये इंसान राइट नाउ में दे आर लाइक कि डिफेंसिव होता है ना एक इंसान की, भाई फीलिंग्स को, ठीक है, कॉन्फिडेंस को कह लो, या आप अपनी इनकी किसी सच को कह लो, ये सब चीजों को छुपाने में लगे हुए हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस शो करेंगे, जैसे इनके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है फैमिली से बात करने का, अपनी आवाज नहीं उठा रहे, स्टैंड नहीं ले रहे, या फिर अपने दिल की बात आपके सामने रखना इनके लिए बहुत बड़ा एक टास्क हो जाता है, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। तो इन्हें लग रहा है कि एक्चुअल में इन्हें क्या करना चाहिए, क्या इन्हें अपनी लाइफ में इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, या इनकी लाइफ में जो इनका पैसा, करियर, इनकी जो और लाइफ की जो सिचुएशंस हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। मतलब उन्हें लग रहा है कि ठीक है, ये भी तो यही कार्ड है ना, छुपे रुस्तम वाली,
सारी बातें नहीं बताते, ये छुपे हुए हैं, ये थोड़ा सा छुपा हुआ किंग होता है, मतलब सब कुछ खुल के किसी को नहीं बताता, प्लान्स नहीं बताता। फिर साथ में ये देखो किंग भी आ रहा है। किंग क्या है? ये जो लियो एनर्जी आ गई, ये क्या है? ये लियो एनर्जी क्या है? सन की एनर्जी है। सन क्या है? सन के बिना तो कुछ है ही नहीं, जिंदगी ही नहीं है, सब खत्म हो जाएगा अगर सन नहीं होगा तो। सन होना जरूरी है ना तो धरती पर। तो ऐसे ही इनकी भी वो ईगो है कि इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो इनको अभी तो करियर में देखना है पहले सब कुछ, बाद में फैमिली को संभालेंगे, क्योंकि बॉटम तरह का आ रहा है ये सब कुछ। रिश्ते नाते फैमिली ये सब बाद में संभालेंगे, पहले अपनी अथॉरिटी जमानी है, या तो आप पर अथॉरिटी रखनी है, या फिर आपको अथॉरिटी शो करनी है कि भाई इनके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता, या फिर इनकी इच्छा है कि हाँ भाई डिसीजन ये जो भी होंगे शादी वादी वाले, कमिटमेंट वाले, ये सब बाद में, पहले अभी अभी जो है मैं करियर पर बहुत ज्यादा ध्यान दूं, या अपने करियर में किसी पोस्ट को, किसी प्रमोशन को, या किसी तरीके के अपने बिजनेस को पहले अच्छा कर लूं, या पहले सेट कर लूं चीजों को, उसके बाद। ठीक है, हो सकता है इनके करियर में प्रॉब्लम चल रही है और ये पहले उस चीज को सेट करना चाहते हैं। दैट्स वाई ये जो है अपनी फीलिंग्स को छुपाने में लगे हुए हैं। ये थोड़ा सा ईगो पे बात आई हुई है भाई, ऐसा नजर आ रहा है, मतलब कुछ तो, मतलब कह सकते हो कि ईगो पे इस इंसान के बात आई हुई है, और उसको लग रहा है कि नहीं बहुत हो गया, बहुत बार माफ कर दिया, या बहुत बार सामने वाले को जो है समझा लिया, बहुत बार जो है सामने वाले के साथ फॉरगिव फॉरगेट का, इन एंड आउट का, ठीक है, मिच्योर इमेच्योर का, ये सब करके देख लिया है, सारी चीजें करके देख ली हैं, कुछ काम नहीं आ रहा है। तो अभी राइट नाउ में ये अपने आप को बहुत गार्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनको अपने करियर में अचीवमेंट लेनी है। फिर जब रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं तो रिश्ते बाद में देखेंगे, पहले करियर देख लेते हैं। यहाँ पर हो सकता है फैमिली में कोई मेल मेंबर है, जैसे अभी एम्प्रर में बताया ना मैंने कि कोई तो है जो बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है फैमिली में कोई मेल मेंबर है जो भाई इनकी 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 आपके साथ कमिटमेंट के लिए, मतलब वो रेडी एनर्जी नहीं आ रही है कि भाई आपको एक्सेप्ट कर ले, ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है, वो बीच में आ रहे हैं। मेल फिगर हो सकते हैं कोई, अब आप देखो कौन हो सकते हैं ये तो। ठीक है, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। आजकल म्यूजिक सुनने लगे हैं आपके लिए भाई। आई रिमेम्बर एवरी डिटेल ऑफ द डे। तो हो सकता है आपने इग्नोर किया, आपने मिक्स सिग्नल दिए, या फिर इस इंसान ने कोई डिसीजन नहीं बनाया जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कंफ्यूजन हुई, वो सब चीजें उनको याद है। आपकी तरफ से ओके, मैंने क्या कहा था, आपकी तरफ से इच्छा है उनको कि आप कनेक्ट करो। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। कहीं ना कहीं धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि अभी आप ऑब्जर्वेशन पीरियड में हो, आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर रहे हैं, और धीरे धीरे आएंगी चीजें जब इनको लगेगा कि हाँ आप ट्रस्ट वर्दी हो। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पर। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। रीच आउट करना चाहते हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। आई वॉज इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। जब मैंने कहा कि किसी डिसीजन को बनाने में इन्होंने गलती करी, और उन्होंने मतलब, या हो सकता है आपने मिक्स सिग्नल दिए इनको, तो वो सब कुछ इन्होंने मतलब आपके ऊपर थोप दिया कि आपकी गलती है। ओके, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू फॉर श्योर। ये इंसान को थोड़ी सी वो इमोशनल अट्रैक्शन आपकी तरफ है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। कहीं ना कहीं घमंड, कहीं ना कहीं वो जो लियो वाली एनर्जी की मेरे बिना तो काम नहीं चलेगा, वो अब इस इंसान को देखो हर कार्ड के साथ मैसेज आ रहा है। ठीक है, इन्होंने आपको भूलना छोड़ दिया है, बहुत भूल लिए, अब बहुत कोशिश कर ली, नहीं भूल पा रहे हैं, तो इन्होंने वो चीजें अब छोड़ दी हैं। ठीक है, और देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अपने माइंड से थोड़ा नेगेटिविटी को निकालने की कोशिश करना। द आंसर यू नीड आर कमिंग। कुछ आंसर्स इनको चाहिए आपसे। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जब जो इन्होंने किया है, जितना इन्होंने किया है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है ना गिविंग और रिसीविंग, तो मतलब इन्होंने किया है इस रिश्ते पर काम, तो इनको जरूर उसके रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी कार्ड ये कहता है कि हाँ ये धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा,
ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, हो सकता है ट्रस्ट था ही नहीं, ट्रस्ट करना शुरू कर दिया अब आप पे। पर अगर कोई इंसान ट्रस्ट ना ही करे, कोई इंसान से झूठी झूठ को सच मानता चला जाए, तो फिर सारे ही रिश्ते में ही नेगेटिविटी हो जाएगी ना। इसलिए जो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि एक बैलेंस की एनर्जी में आ रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी में जहां पर इनको लग रहा है कि नहीं, आपने बहुत कुछ किया है और आपको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, चीजों को बैलेंस करना चाहिए। जितना आपने किया, चाहे आपने 10% किया तो 10% आपको रिजल्ट मिले, चाहे आपने 100 किया तो आपको 100% रिजल्ट मिले, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा जस्टिस करने की, ओके। योर द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। हो सकता है बहुत समय से इस इंसान को किसी चीज का वेट था, किसी तरीके के आउटकम का वेट था, किसी तरीके के आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटी का वेट था, जो अब तक शायद नहीं आ रही थी, बट अभी इनको लग रहा है कि वो बहुत जल्दी चीजें हो जाएंगी, बहुत जल्दी पास्ट जो है चला जाएगा और एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होगी। फिर से आप इनको कनेक्ट करेंगे, इनके साथ बातचीत करेंगे, इनको फिर से अप्रोच करके समझाने की कोशिश करेंगे, ये नहीं लगता है। एंड योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ के साथ द लवर्स कार्ड आ रहा है, पर श्योर नहीं लगता है कि यूनियन होगा आप लोगों के बीच में, फिर से वो ट्रांसपेरेंसी होगी। द लवर्स कार्ड के साथ कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि कम्युनिकेशन, ठीक है, होगा और आप दोनों इस रिश्ते पे वर्कआउट करेंगे, ये इनको लगता है, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स है, जो कि ये चीज है, देखो मैं बताती हूँ, देखो, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पास्ट कहीं ना कहीं इनको माइंड से निकाल नहीं पाते हैं, कोशिश कर रहे हैं बट पूरी तरीके से नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें कंट्रोल करती हैं, कन्फ्लिक्टेड लगती हैं, माइंड बहुत कन्फ्लिक्टेड है, आप ये कह सकते हो। या कहीं ना कहीं लोग जो है ना आसपास के, वो बहुत ज्यादा जज करते हैं इस रिश्ते की वजह से इनको, ठीक है। वाई ए वी जे आई टी बी क्यू सी बी यू एफ, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके लिए, चलिए जानते हैं। द फूल, द 10 of Pentacles एंड द 5 of Wands। भाई 5-6 दिनों में ही लग रहा है कि अप्रोच कर सकते हैं और बहुत ही मैं बोलूंगी दिल से, ये एक्शन जो होगा बड़ा दिल से होगा, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द क्वीन ऑफ swords, द हाई प्रीस्ट। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कार्मिक है इनकी लाइफ में, ठीक है। और प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं बार बार एक ही बात के ऊपर होती है, बार बार पास्ट की चीजें इन लोगों के बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से चीजें खराब होती हैं, ठीक है। हो सकता है डिवोर्स केस वगैरह की बात चल रही है, या हो सकता है कोई एक है दोनों में से जो डिवोर्सी है और जो इस रिश्ते में मैरिड होना चाह रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। 3 of Pentacles, यस फॉर श्योर ये कोई है जो इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता है, बट कुछ रिचुअल रेमेडीज करके या फिर कुछ थोड़ा सा मैं बोलूंगी स्ट्रैटेजिकली, ठीक है। यहाँ पर कोई, कुछ लोगों के लिए बता दूं कि ये रिश्ता हिडन रिश्ता है, ठीक है। ये रिश्ते में जो है ऑलरेडी आप हैं और इस रिश्ते में हिडन चल रही है चीजें, ठीक है। और 7 of Wands के साथ कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में बैटल्स हैं, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डिफेंसिव गेम है, ओके। कोई है जो अपने जोन में है, जो चीजों को फिक्स नहीं करना चाह रहा। लेट्स गो टुवर्ड्स द फैमिली सेक्शन। फैमिली अभी बहुत ज्यादा चीजों को मैं बोलूंगी बातों में, मतलब वो जब बात करते हैं बैठ के तो उसमें डिस्कस नहीं करना चाह रही है। फैमिली कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंज फील करती है इन चीज़ों में बात करने से, इसलिए थोड़ा हील होने का, रिलैक्स होने का टाइम ले रहे हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। 6 of Cups,
हाँ, यूनियन का है, बट अभी ऐसा है जहां पर वो बहुत कुछ इसमें करना नहीं चाह रहे हैं, जहां पर वो किसी तरीके के एक्शन का आपकी तरफ से वेट कर लेंगे, बट खुद को उन्होंने ऐसा कर रखा है कि उन्हें कुछ नहीं करना अभी इस पे, ठीक है। आपको कहा जा रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, थोड़ा सा वो जो एक वो बना रखा ना, भाई ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, उस चीज को छोड़ दो और लाइफ में आगे बढ़ो, आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है। जो होता है कहीं ना कहीं कुछ सिखाने के लिए होता है, कुछ कार्मिक चीजें होती हैं, कुछ पीछे से हम लेकर आए हुए होते हैं, है ना। कुछ हमने इस जन्म में कुछ गलतियां कर रखी होती हैं, उसका रिजल्ट है ना। तो अभी अपने आप को थोड़ा सा इस चीज से साइड कर दो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, इस चीज पर काम शुरू कर दो कि अब मुझे आगे क्या करना है लाइफ में, ठीक है। पास्ट को लेकर मत बैठे रहो, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, मुझे जरूर बताना, शेयर करना। मिलोगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।